उसका राज हमको आज जानने मिलने वाला है। तो सभी सभी अभी भी फोन फोन घुमाइए, अभी भी मौका है। 57 की संख्या हुई है, तो अभी तक 43 लोगों की संख्या खाली है अभी। तो जल्दी से जल्दी अभी भी कॉल करें, और जितने भी लोग हैं, जो हम एक एक कॉल करेंगे तो भी मेरा जूम हाउसफुल हो जाएगा। जो अभी 56 लोग हैं, तो 56 में से 50 लोग एक एक कॉल करेंगे तो भी फुल हो जाएगा। और हमारा आज का सेशन बहुत सकारात्मक रूप से सफल रहेगा। तो हर साथी थोड़ा कष्ट करे फोन करने के लिए। एक भी साथी छूटना न जाए, जो काम करने वाले हैं, जो एक्टिव है, और जो नो भी एक्टिव है और एंट्री करने वाले हैं, तो उस लोग को भी एंट्री करवाइए। आज का सेशन इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है, कहीं भी आज से काम करने लगेगा। और नई ऊर्जा मिलेगी, और आगे बढ़ने का मेरे को रास्ता क्लियर होगा कि किस तरह से आगे बढ़ सकता है। जो एक नौजुवान, उसकी अ, वय कम थी, उम्र कम थी, तो भी उसने उसका फैमिली में से ज्वाइनिंग लगवा कर काम स्टार्ट शुरुआत किया। तो ये कैसे करा और उसको क्या उसका लगा कि ये काम करना चाहिए। तो जो जानना है तो हमारे को भी नवी जनरेशन, सेकंड जनरेशन को भी इनवाइट करे, यानी कि 65 लोग हुए जो हमारे घर में फैमिली में जो मेरी हस्बैंड वाइफ, यानी कि वाइफ का हस्बैंड को एंट्री करवाए, और सेकंड जनरेशन को भी एंट्री करवाइए। हमारे घर से लड़के या लड़की को भी एंट्री करवाइए। आज मौका है, मौका छोड़ना नहीं है आज। जो आज सेकंड जनरेशन ही मेरे सामने आने वाले हैं, तो सेकंड जनरेशन को भी एंट्री करवाए। जी, मैंने मेरा परिचय नहीं दिया, नया लोग है तो कोई परिचय दे दूं, पर काफी लोग तो मेरे को पहचानती है ये। जितेंद्र मारकड़ा, गांव ईश्वरिया, जसदन तालुके का, डिस्ट्रिक्ट राजकोट से हूँ। और मैं आरसीएम में क्यों आया, मैं बताऊँ तो जानता तो था मैं 2010 से आरसीएम को, लेकिन मेरा काम छोटा मोटा चल रहा था दूसरा, कंस्ट्रक्शन का, और ऑयल कपासिया ऑयल मिल में मेरा छोटा सा पार्टनरशिप था। तो वो अच्छा सा चल रहा था, लेकिन 19 जनवरी 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ। तो तब से मेरा पूरा शरीर बेड रेस्ट हो गया। मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया। मैंने 2 साल ट्रीटमेंट करवाई हॉस्पिटल में। और एक जिंदा लाश ही था समझो तो। और लाश को और मेरे को बाजू बाजू में सुला दो तो लाश बोल नहीं सकती, मैं बोल सकता था। इतना ही फर्क, दूसरा कोई फर्क नहीं था। और 2 साल मैंने सतत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। और मेरे घर से करीबन 350 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल थी, वहाँ 2 साल कंटिन्यू रहकर ट्रीटमेंट करवाया। और मैं वहाँ जाकर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट पाई शरीर में। और जो हाथ हिलना चुलना और बैठना सब आया। और थोड़ी स्ट्रेंथ आई, एनर्जी बढ़ी, और रिकवरी थोड़ी बढ़ी। तो 2 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे को जो मैंने पैसा कमाया था वो सब दवाखाने में चले गए। और बाद में कोई काम था नहीं मेरे को, कोई काम कर ही नहीं सकता। और मेरा जो काम था वो, उसमें मेरे को पार्टनरशिप दूर करनी पड़ी, पैसा खत्म हो गया। और जो मेरी हाजिरी नहीं होती तो ये काम हम में सक्सेस नहीं रहते और मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलता। और हमको कोई पार्टनरशिप भी बात नहीं रखता, जो हम वहां नहीं जा पाते तो। कारण कि जो व्यक्ति जा सकता है वो वही बिजनेस कर सकता है, लेकिन जो घर पे लेटे लेटे कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। यार मेरी पोजीशन तो ऐसी थी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पानी भी पीना है तो दूसरों को कहना पड़ता है, और खाना खाना है तो थाली भी मेरे को तैयार कर कर देनी पड़ती है। और मेरा सब कुछ काम मेरे फैमिली मेंबर करते हैं, मेरे पापा मम्मी भाई, और मित्र सर्कल, जो भी हाजिर में होते हैं वो मेरा दैनिक क्रिया करते हैं, जो भी काम है। और मैं लेटा हूँ तो खड़ा भी बैठ भी नहीं सकता, मेरे को बिठाना पड़ता है। और व्हीलचेयर पर बैठना है तो भी मेरे को 2 लोगों को उठाकर बिठाना पड़ता है, ऐसी पोजीशन है। तो मेरे को कौन काम में रखेगा, और पार्टनर में कौन रखेगा, मैं क्या काम करूंगा। और मैं हाथ में कुछ पकड़ भी नहीं सकता। तो मैं दुकानदारी भी नहीं कर सकता, अगर दुकानदारी करने में भी हाथ चलना जरूरी है, या वहाँ लेन देन होती है तो आपले करनी होती है, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। तो वैसे में मेरे को आरसीएम का जानकारी था 2010 से। तो 2018 में मैंने सोचा भाई कुछ करना तो पड़ेगा, यूं ही जो हम बैठेंगे तो हमारा दिमाग दिन प्रतिदिन बेकार रहेगा और नेगेटिव माइंड मेरा बन जाएगा। जो कहते हैं ना, जो
खाली व्यक्ति जो बेकार व्यक्ति है या कोई काम नहीं है, उसको हमेशा नेगेटिव विचार आता है, यानी कि नबले विचार ही आते हैं। उसमें ही उसको ज्यादा, और मेरा माइंड ऐसा है, अच्छे विचार से ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार से ज्यादा नेगेटिव विचार आता है 99%। तो मेरे को सोचा भाई ऐसा करूँगा तो दिन प्रतिदिन में मेरा शरीर बिगड़ता जाएगा, तो कुछ ऐसा करे कि मेरा माइंड एक्टिव रहे। तो आरसीएम के बारे में अभ्यास किया फिर से, और शुरुआत की। हरेश भाई ठुम्मर का कॉल पर अचानक आया, जो उसको तो पता नहीं था, लेकिन उसने वैसे ही फोन किया, क्या करते हो? मैंने कहा हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है। तो हरीश भाई ने एक बहुत शौक लगा, और दुख हुआ। और बाद में थोड़े दिन बाद फिर फोन आया, जो आप काम करना चाहते हैं इसमें, तो हम आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप मेरे को जो कांटेक्ट दीजिए, आप फोन पे बात कीजिए और फोन से काम कीजिए, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम मदद करेंगे। तो मेरा भी हौसला बढ़ा, मैं भी कुछ सोच रहा था। वैसे में आरसे मिल गया, तो बाद में हरे सर, बाद में मनीष सर सावलिया, हिम्मत लगा, और नेटवर्क बनाना स्टार्ट से काम किया, एक ईमानदारी से काम किया। जो कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी के ईमानदारी पूर्वक काम करता है, या कोई बिजनेस करता है तो ईमानदारी पूर्वक बिजनेस करता है, टाइम टू टाइम वहाँ वो बिजनेस में समय देता है। जो वैसी तरह मैंने आरसीए में समय दिया, तो 19 महीने में मैंने रॉयल्टी प्राप्त की थी। तो सफलता मिल सकती है। और सफलता पाने के लिए लोग कहते हैं मेरे को नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। तो व्यक्ति मन से विकलांग होता है, शरीर से विकलांग नहीं होता। जो व्यक्ति मन से शरीर से विकलांग नहीं है और मन से विकलांग है, वो उसका शरीर कितना भी हट्टा कट्टा वो कुछ नहीं कर सकता। और डायमंड क्लब की बात करें तो मैं जब भी से शुरुआत किया, तो तभी से मैं डायमंड क्लब करता हूँ। 1 से 5 तारीख के बीच मेरा डायमंड क्लब हो जाता है। यानी कि 100% प्रोडक्ट मेरा यूज होता है घर में, यानी बाकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ फोन पे, यानी कि ज्यादातर सेल होता है, और घर में ही भी इतना हो जाता है। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे लगन होनी चाहिए, हमारे दाज होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए काम करने का। तो वैसे ही मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और हम गुंजन सर धड़ुक को सुनेंगे, बहुत अच्छी बात रखने वाले हैं। हम पूरा लाभ उठाएंगे। अभी 93 लोग हैं, 7 सीट खाली है, तो जो 7 लोग आ गए तो उसका भाग्य चमक जाएगा। तो ट्राई करें, और नेक्स्ट जनरेशन यानी कि मेरे वाइटल लेवल अचीवर को एंट्री करवाइए। तो मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ मेरे शानदार जानदार एक यंग लीडर, सेकंड जनरेशन, एक पर्ल अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर, गुंजन सर धड़ुक को, कि हमारी टीम में आपने कैसे सफलता पाई, इसका राज क्या है, आपने क्यों शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, सभी को हमारी टीम को अवगत करे और जानकारी दे, तो हमारी टीम में भी कुछ हम बड़ा कर सकेंगे। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ सभी सीनियर लोगों की सहयोग से, और फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग से सभी लोगों को, हमारी पूरी टीम के सहयोग से। गुंजन सर धड़ुक, वेलकम। जी गुंजन सर। जी थैंक यू वेलकम सर, जितेंद्र भाई। वेलकम। थैंक यू। जी वेलकम धन्यवाद। गुंजन भाई। वेलकम थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जानदार। और जितेंद्र भाई वैसे भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। कि एक बात बताई, शरीर से विकलांग है तो चलेगा, लेकिन मन से विकलांग है तो नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, आज उनको देख के भी हजारों लोग प्रेरणा लेते हैं, सफलता की राह पे चलते हैं। और ऐसे कई सारे सीनियर अचीवर भी है यहाँ पे। मनीष भाई सावलिया है ना, जितेंद्र भाई है, हीरालाल प्रसाद जी है, वैसे कई सारे साथी हैं। और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे सौभाग्य मिला आपके बीच में आके मुझे अपनी बात रखने का। और वैसे भी हम आरसीएम में आ गए तो हम परम भाग्यशाली ही हैं, क्योंकि आरसीएम मिलना एक कोई आम बात नहीं है। हो सकता है ये हमारा चुनाव हो या नहीं हो, लेकिन अपलाइन के माध्यम से मिला हो, जबरदस्ती से भी मिला हो, तो एक एक ऐसा अभियान, एक ऐसा सिस्टम है जो जिंदगी में पूरा परिवर्तित कर सकता है। वो मेरी स्टोरी के माध्यम से मैं बता सकता हूँ, मैं आरसीएम में कैसे आया और मैं अभी तक यहाँ तक पहुंचा, उसका क्या रोल है, इस सिस्टम का क्या रोल हो सकता है, अपलाइन का रोल क्या हो सकता है, टीम का रोल क्या हो सकता है, लाइफ लाइन का भी रोल क्या हो सकता है, और आरसीएम में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है। तो सभी आप बातचीत करेंगे। तो जो भी साथी आ गए सभी का धन्यवाद मैं कहता हूँ। यहाँ पे आए हुए हर एक साथी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, बहुत बड़ी कामयाबी पे जाए।
क्योंकि आरसीएम में आने के बाद एक पता चला, लोगों के लिए दुआ करते जाए, लोगों के लिए अच्छा बोलते जाए, वो देने वाला ऊपर वाला होता है, हम तो सिर्फ माध्यम बनते हैं। और माध्यम बनने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। हम अगर आरसीएम में नहीं होते तो हम किसी का अच्छा सोच भी नहीं सकते थे, कर भी नहीं सकते थे। ना तो देश सेवा कर सकते थे, ना तो खुद की सेवा कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आरसीएम में अगर आ गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति का परिचय हमें आरसीएम में आने के बाद मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने लोगों को इस जीवन बदलने का मौका दे सकते हैं। तो मैंने 17 साल की उम्र में जब मैं नौकरी करने के लिए चल पड़ा, क्योंकि घर की जो आर्थिक परिस्थिति थी एकदम नाजुक थी। मेरे घर में बैकग्राउंड में कोई घर भी नहीं था, मेरे कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई मिल्कत भी नहीं थी। और आरसीएम करना का एक संकल्प मैंने लिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक विजन क्लियर हुआ था। जब मैं 17 साल की उम्र में नौकरी करने के लिए गया तब मुझे मना कर दिया गया वहां पे कंपनी से। कई जगह पे गया, धक्के खाए, लेकिन मुझे बोला अभी आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र पढ़ाई की है, आप पढ़ाई करो, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन एक जगह पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मुझे नौकरी पे रख लो, मुझे बहुत जरूरत है और घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि मैंने कई ऐसी दिवालियां देखी है जो कभी कपड़े लेने के पैसे नहीं थे, कई ऐसे गर्मी की सीजन में आम खाने के पैसे नहीं होते थे, कभी कभी जेब में 5 रुपए भी पड़े होते तो अच्छा लगता था कि मेरे पास 5 रुपए पड़े हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं निकला। जब मैं नौकरी करना शुरू किया, नौकरी मैंने इसलिए की थी क्योंकि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक हमारे अंदर डेटा डाला गया है कि नौकरी करो, नौकरी करने से आजीविका चलती है, नौकरी करने से सपने पूरे होते हैं। तो मैं भी नौकरी की राह पे चल गया। जब मैं नौकरी करने गया तब पता चला घर चलता है लेकिन सपने पूरे नहीं होते। घर भी चलता है तो जैसे तैसे चलता है। और अगर मेहनत करने से ही पैसा आता बिना बदलाव की, तो अगर हम करोड़पति होते। मैं आपको बता सकता हूं कैसे। क्योंकि मेरे पापा जब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक डायमंड में जाते थे हीरा घिसने के लिए, और शाम को वापस आने के बाद 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होमगार्ड ड्यूटी में काम करने के लिए जाते थे। यानी कि शायद 2-3 घंटे की नींद लेते थे, बाकी सब पूरा दिन काम में लगता था। इतनी मेहनत करने वालों के पास पैसे होने चाहिए, लेकिन नहीं थे। कर्जा था माथे पे। क्यों? क्योंकि सही दिशा की मेहनत नहीं थी, बदलाव नहीं था, पुराने के तरीके से काम करते थे। फिर जब मैं नौकरी पे चढ़ा, मेरी 8,000 रुपये सैलरी थी। मुझे भी मौका मिलता था ओवर टाइम करने का, तो मैं भी जब त्योहार आता था तब ओवर टाइम करता था। सुबह 8:30 बजे जाना था कंपनी में, शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन ओवर टाइम में रात को 2 बजे तक मैं ओवर टाइम करता था। वापस सुबह 7 बजे मैं कंपनी में चला जाता था। यानी कि मैं भी इतनी मेहनत करता था। तो खुद का घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, फिर भी कुछ नहीं था। मेहनत हद से पार थी, 10-12 घंटे की मेहनत थी, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आता था। और जब मैं किसी को बोलता था ना कि हमारे घर में हम इतने मेहनत कर रहे, कुछ हो नहीं सकता था, तब लोग एक शब्द चिपकाते थे जो आज कई लोगों का माइंडसेट खराब कर दिया, वो है नसीब का। वो बोलते थे कि वो तो नसीब में होगा, उतना ही होगा, आप जितने भी मेहनत कर लो। तो मेरे दिमाग में भी वही था कि वो तो बात ठीक है, अब यही करना है, कुछ रास्ता है ही नहीं। मेहनत करेंगे फिर भी नसीब में होगा तो मिलेगा। ये सब धारणाएं थी, ये सब धारणाएं मुझे आरसीएम में आने के बाद टूटी। फिर जब मैंने कंपनी में, मेरे जब नौकरी कर रहा था वहां पे, मैंने 2-3 ऐसी घटनाएं देखी जहां से मेरा मन उठ गया नौकरी करने का। क्योंकि मैं मानता हूं अगर कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा इरादा जगाना है, मेरा इरादा किसी को दुख लगाना नहीं है। नौकरी यानी कि गुलामी। आज हम देश आजाद हो गए, राजकीय रूप से आजाद हो गए, लेकिन आज भी हमारा जीवन चलाने के लिए हमें गुलामी करनी पड़ती। मैंने वो गुलामी की, मेरे पापा ने गुलामी की, मुझे पता है। मेरे सामने ऐसी 2-3 घटनाएं घटी जिससे मुझे नौकरी पे भरोसा उठ गया, मन ही उठ गया। सबसे पहली घटना ऐसी थी जब जो पे मैं 4 साल नौकरी कर रहा था। वहां पे एक इंसान काम कर रहा था, लेकिन काम करते करते वो टेरेस से गिर गया तो उसकी जान चली गई। फिर उनका परिवार आया, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे 12 साल काम किया है और यहाँ काम करते करते ही उनकी जान गई है, तो कुछ मदद हो जाती। तो कंपनी वाले ने बोल दिया कि हमारी कोई गारंटी नहीं होती, वो आपके पति को देखना था, उसकी गलती थी, हम उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। तो मेरे सामने शब्द मैंने देखे,
दूसरी बात, मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का था, उनके पापा एक्सपेल, और हमारे कंपनी के अंदर एक नियम था, सुबह में जब घर में कंपनी में जाते थे तब वहां पे मोबाइल गेट पे ही जमा कर देना था। फिर शाम को जब छुट्टी मिलती थी तब वापस हमको मोबाइल मिलता था। यानी कि जब कोई परिवार को जरूरत पड़े, कोई ऐसी घटना घटे, तो कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो मेरे साथ काम करने वाला जो दोस्त था, उनका पापा एक्सपायर हो गया दोपहर को, लेकिन उनके मम्मी ने कई सारे कॉल किए होंगे, लेकिन फोन तो वहां गेट पे था तो कोई पता चला नहीं। और शाम को 5 बजे हम छूटे, और जब वो घर पे गया, और जब दूसरे दिन नहीं आए, तब दूसरे दिन मैंने 5 बजे छूट के उनको कॉल किया कि भाई आज क्यों नहीं आए हम काम पे। उन्होंने बोला कल दोपहर को ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और मेरे मम्मी की उम्र ज्यादा है तो वो आ नहीं सकते। उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हमारा फोन वहां जमा रहता है, तो फिर मेरे पे वो कोई संदेश पहुंचा नहीं। तो फिर मुझे एक दुख लगा, मुझे लगा ये शायद घटना अगर हमारे साथ भी घटती है तो इसमें वो क्या, उस पैसे हम जो कमाने के लिए जाते हैं, जहां पे हमारे परिवार को जरूरत पड़ती है, हम उनके साथ नहीं रहते। ऐसा काम क्या, किस काम का। वो कंपनी थी इंटरनेशनल फार्मा कंपनी, जहां पे मैं काम कर रहा था। तीसरी घटना घटी जब यहाँ पे सैलरी की बात आती थी, पगार की बात आती थी, टाइम पे पगार नहीं मिलता था। एक लड़की थी जो वहां पे काम कर रही थी, उन वो अपने बच्चे को संभाल रही थी, लेकिन उनको एक बार टाइम पे पगार नहीं मिला। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे पगार चाहिए, घर अभी चल नहीं रहा है, बहुत ही बच्चे की फी भरनी है, सब कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कंपनी वाले ने सुना ही नहीं, उनको पगार दिया नहीं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तीन घटना जब मेरे सामने घटे, मैंने बोला अभी जिंदगी में नौकरी तो मैं कर तो रहा हूं, अगर कोई ऐसा मौका मिल जाए कि यहाँ से छूटने का मौका मिल जाए तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। और तब मेरे पास तो सालों से मेरे पापा को आरसीएम समझाने के लिए हमारे सबके ग्रेट गुरु हरेश टूमर सर नवसरी में आते थे। तब मैं बहुत छोटा था, तब कोई पता नहीं चलता था। दिलसुख भाई टूमर मेरे मामा है, लेकिन आरसीएम में मेरी अपलाइन है। वो आए, उनका फॉर्म डाला, फिर वो भी आते थे, मीटिंग में आए आपको काम करना है, इसमें आते रहे, जाते नहीं थे। एक बार वो जब मीटिंग थी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती लेके गए। शाम को मेरी रोज की जो दिनचर्या थी वो ऐसी थी, शाम शाम तक जब आते थे काम से, खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ जाना, गप्पे लड़ाना, कोई भविष्य नहीं था। एक दिन मीटिंग में बुला गया, मैंने मना कर दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है। कई लोग मना करते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, रियल में झूठ बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, बस उनको पता नहीं होता है वो क्यों जाना चाहिए। तो जब मैं वहां पे मीटिंग में गया, लेकिन मैं गया नहीं, मुझे ले जाया गया जबरदस्ती। जब मैं जबरदस्ती वहां पे गया, तब मैं एकदम लास्ट में बैठ गया क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो मीटिंग सुनते सुनते मुझे एक बात समझ में आई कि ये आरसीएम है ना, वो स्वास्थ्य रक्षा पे काम करता है, यहाँ पे बीमारी दूर होती है। और मेरे घर में वैसे ही अस्पताल का खर्चा मेरे मम्मी का चल रहा था, हर साल का 38-39 हजार रुपए का खर्चा होता था, और माथे पे कर्जा था। लेकिन प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही थी, लगता था ये प्रोडक्ट महंगी है, हम एफोर्ड नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते। लेकिन जब अस्पताल का खर्चा आता था, वहां पे हमको पता नहीं चलता, कितना भी पैसा पता नहीं कहां से एडजस्ट करके वहां दे देते। लेकिन इस अभियान में आने के बाद एक पता चला, स्वास्थ्य रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे आरसीएम का जो सिस्टम भी बनाया गया है ना, डायमंड क्लब, और डायमंड क्लब एक बेचने की कला है ही नहीं, डायमंड क्लब खुद की खरीदारी है। हम अगर घर में 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाए तो डायमंड क्लब नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। और मैं तो कहता हूँ डायमंड क्लब करना नहीं पड़ता, डायमंड क्लब हो जाता है। मेरी हर महीने की पहली तारीख को सुबह में मेरा डायमंड क्लब हो जाता है। आप यहाँ पे एक सवाल मैं सबको पूछना चाहता हूँ, जो मुझे भी था, आज कई लोगों के होंगे, लोगों को लगता है कि वो वही लोग डायमंड क्लब कर सकते हैं, वही लोग खरीदी कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है। सर, तो मेरे पास सर पैसा था ही नहीं ना, जमीन जायदाद कुछ, 1 भी % मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं कहीं से भी पैसा ला सकूं। और कोई देता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को पता था कि इनके पास है ही नहीं, अगर देंगे तो वापस आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, तो कोई देता भी नहीं था पैसा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपके सबके सामने ऐसे रिजल्ट होंगे। सबसे पहला रिजल्ट, अगर पैसे से ही खरीदारी होती, डायमंड क्लब होता, तो टीम में चेक करिए, कई लोग ऐसे भी है जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे, बहुत कम इनकम है, वो लोग भी डायमंड क्लब कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर पैसे से ही डायमंड क्लब हो सकता था, तो हमारी टीम में या फिर अदर जगह पे आप चेक कर लीजिए, करोड़पति लोग भी डायमंड क्लब नहीं कर पाते, 1500 पे में अटके हैं सर।
पैसा यहाँ पे मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखती है उम्मीद, यहाँ पे मायने रखता है कमिटमेंट, और यहाँ पे मायने रखता है जज्बा। पैसों से होता तो करोड़पति लोग क्यों नहीं कर रहे भाई? क्योंकि वो समझ नहीं सकते इस सिस्टम को, इस स्वास्थ्य को समझ नहीं सकते। करने वाला कर जाता है, बहाना बनाने वाला हर वक्त बहाना बनाता है सर। मैं भी चाहता तो बहाना बना सकता था कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कर नहीं सकता, लेकिन जिस दिन मुझे सिस्टम समझ में आ गई, बहाने को साइड में छोड़ दिया। मैंने बोला अभी कुछ भी करना ही है, और इससे अच्छा मौका है ही नहीं, क्योंकि वो 3 घटना मेरे को नजर में आ गई थी। लेकिन आरसी में यहाँ पे बोला गया रॉयल्टी इनकम है, कि हम रहे या ना रहे इनकम आती रहे। अगर कोई घटना घटती है फिर भी इनकम शुरू रहती है। मेरे पैर पे जब वहां पे काम कर रहा था, पैर पे मेरा एक बड़ा सा प्लेट था, वो पड़ा था। पूरे दिन काम किया, दूसरे दिन तो मैं काम पे जा नहीं सका क्योंकि पूरा पैर सोच गया था। 1 वीक तक मेरी छुट्टी मिली, वहां पे एक भी पैसा मुझे नहीं मिला कंपनी में काम करने के बाद भी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे कहना था, तो हम जहां पे काम कर रहे हैं क्या हमारी खुद की सुरक्षा है क्या? पहला सवाल। अगर नहीं है तो आरसीएम करने की जरूर नहीं है, मजबूरी है सर, करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, हमारी छोड़ो, क्या हमारी परिवार की भी सुरक्षा है कि हम जहां पे काम कर रहे हैं, दुकानदारी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, धंधा हो, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, कुछ भी हो, अगर नहीं है तो आरसीएम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तीसरी, क्या हम जो काम कर रहे हैं वहां पे लोगों को मदद हो रही है क्या हमारी माध्यम से? देश में 1% भी योगदान हो रहा है क्या हमारी माध्यम से? अगर नहीं हो रहा है तो वो, कई लोग बोलते हैं जब मेरे को 1921 रुपया आरसीएम में आया तब मैंने फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। हाँ, मैं यहाँ पे सभी को ये नहीं कहना चाहता कि आप भी फुल टाइम करिए। उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, एक जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, विश्वास चाहिए, तब ये कर सकते हैं। वरना कई लोगों को देखा है फुल टाइम करना शुरू कर रहे, फिर टाइम पास किया, कुछ नहीं मिला, आरसीएम को बदनाम किया। मेरे को 1921 रुपया है ना, तब मैंने बोला घर में कि अभी मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। और जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की, परिवार में विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारा घर जैसे तैसे चल रहा है। 8,000 की सैलरी छोड़ के 1921 रुपये में काम करने की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। मैंने बोला सब लोग सफल हो रहे हैं, मैं भी होगा। उन्होंने बोला वो तो हो सकता है किसी को अच्छे व्यक्ति मिल गए, अच्छा नसीब होगा, मिल गए। मैंने बोला आपको विश्वास हो या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि 1 साल में यहाँ पे मैं चमत्कार कर सकता हूँ। तो मैंने 4 साल नौकरी की, 8,000 के ऊपर कभी मेरी सैलरी नहीं गई। लेकिन आरसीएम के अंदर मैंने 1 साल काम किया, स्टार फिनेंशियर बना, 18,000 के ऊपर की इनकम 1 साल में मेरी चली गई। तब घर के अंदर एक नई रोशनी आई। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता था, जब मैंने डिसीजन लिया था तब घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेते हैं ना तब रिजल्ट नहीं होता, तब सिर्फ डिसीजन होता है, कमिटमेंट होता है। रिजल्ट तो काम करने के बाद आते हैं, कमिटमेंट पे टिके रहने के बाद रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे कई लोग इसलिए हार जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि सर मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता। तो हमें थोड़ी दौड़ लगाने की जरूरत होती है। अगर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं देखता तभी सपोर्ट नहीं करते। 5 साल निकल जाते, 2-3 साल निकल जाते हैं, हमारी इनकम नहीं आती, तो कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हमारे पे विश्वास नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं जब से जगे तब से सवेरा। आज तक पता नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन आज से पता चल गया हर दिन प्लानिंग के साथ होना चाहिए। मैंने कुछ नियम के साथ काम करना शुरू किया। जब मैंने फुल टाइम किया, मुझे पता था 8-10 घंटे में नौकरी कर रहा था। नौकरी मान के अगर मैं आरसीएम कर लूं तो मैं कहां तक जा सकता हूँ। तो जब मैं सुबह बैग लेके निकलता था, शाम को आता था, पता नहीं था क्या होगा, कैसे होगा। बस इतना पता था मुझे लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों मुझे प्रोडक्ट सजेशन करना है। तो जितने भी लोग मिले, क्योंकि दोपहर को ज्यादा दुकानदार को मैं मिलता था, सब्जी वाले को मिलता था, नाश्ते वाले को मिलता था, शोरूम वाले को मिलता था, जितने भी लोगों को मैं मिला। आज मेरी टीम में दुकानदार भी ज्यादा है, सब्जी वाले ज्यादा है, नाश्ते के लारी वाला ज्यादा है, क्योंकि दोपहर को मैंने उन सभी को मैंने प्लान दिखाया था। कई लोगों ने मना किया, कई लोगों को उम्र जज किया कि ये हमें क्या समझाएगा, इससे ज्यादा तो हमने दिवाली देखी है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। समझा नहीं पाता था, लोग मुझे समझाते थे। फिर अपलाइन को फोन किया, लोग समझ नहीं रहे आरसीएम कैसे किया जाएगा। अपलाइन ने बोला समझाना ही नहीं है, सीखना है। कि लोग क्यों नहीं समझ रहे, समझे कैसे, वो सीखना है हमें। उस दिन से मैंने अपना कर्तव्य बदल दिया कि अब समझाने के लिए नहीं जाना है, लोगों को बताने के लिए जाना है। वैसे भी कहाँ समझे हुए थे, और भारत का आदमी समझते थोड़ी ना है सर। हमें तो रास्ता बताना है, दिखाना है कि सर इस यहाँ पे खरीदारी करोगे तो इतनी इनकम भी आएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, भविष्य भी सुधरेगा, देश सेवा भी होगी, पक्का बिल भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी। बस रास्ता दिखाना है। तो लगातार रास्ता दिखाना शुरू किया, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया, उस पर काम करना शुरू किया।
तो धीरे 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 रिजल्ट क्रिएट होते गए। जब मैं 3 साल के अंदर अच्छी इनकम पे पहुंचा, 30,000 रुपए की इनकम पे पहुंचा, घर में देखा कि कभी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था। जब मेरा 5 साल पूरा हो गया, 50,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गया था, और हाईएस्ट इनकम मेरी 2.25 लाख रुपए की महीने की इनकम आई सर। आज मेरा 7-8 साल आरसीएम में हो गया। लेकिन इस आरसीएम ने मुझे दिया क्या? आरसीएम ने मुझे दिया, मेरे घर में कभी किसी ने गाड़ी नहीं देखी थी, साइकिल भी नहीं देखी थी, लेकिन आरसीएम की वजह से मैंने 3 कारें बदली। आज स्विफ्ट डिजायर 10.5 लाख की टॉप मॉडल की गाड़ी चला रहा हूं। दूसरा, 25 लाख का मकान मैं अपने दम पे लिया। ये मेरे पे गर्व है। मेरे कभी परिवार में कभी किसी ने मकान नहीं देखा था, भाड़े के रूम में रहते थे, आज खुद के मकान में रह रहा हूं सब। ये पावर है आरसीएम का, ये पावर है सिस्टम का, ये पावर है इस अभियान का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सब बातें जब मिलता है ना तब अच्छा तो लगता है, लेकिन उनके लिए करना क्या पड़ता है। और मैं तो कहता हूं प्रॉपर्टी 2 नंबर पे रखो, पैसे 2 नंबर पे रखो, पहले पे नंबर पे रखो स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य मिलेगा कहां से? क्या कोई बातों से मिलेगा? क्या कोई मंत्र से मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा सर। स्वास्थ्य मिलेगा आरसीएम की 100% प्रोडक्ट यूज करने से। 100%, नो एक्सक्यूज। मुझे जब पता चला कि आरसीएम मुझे यहां तक लेके जाएगा और आरसीएम ने मेरा जीवन बदला, तो मैं समर्पित हो गया। आरसीएम के अलावा मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता। जो आरसीएम में नहीं मिलती वो करनी पड़ती है, वो बात अलग है। लेकिन जो आरसीएम में मिलती है वो मैं, अगर कोई लोग मुझे फ्री में भी दे दे, मैं नहीं यूज करता। आज कई लोगों को लगता है कि मुझे बाजार में उधार दे रहे किराने वाले लोग, तो मैं यहां से खरीदी कर लूंगा। एक सवाल मेरा यहां से और भी उठता है, क्या अस्पताल में उधारी चलती है क्या? यहाँ पे किराना वाले तो दे देंगे, अस्पताल में उधारी चलती है क्या? नहीं चलती। वहां पे तो हम कितना भी पैसा दे देते हैं, और हम मजबूरी से जब जगते हैं, इससे अच्छा इच्छा इच्छा से जग जाए। मेरे घर में 8,000 का हर महीने न्यूट्रिशन यूज होता है। 100% प्रोडक्ट यूज में करता हूं। अभी दिवाली आई तो मैंने कपड़े ऑनलाइन आरसीएम के मंगवाए। अभी 3,000 के कपड़े मंगवा के बैठा हूं सर आरसीएम। जूते मंगवा के बैठा हूं आरसीएम के। मैं बाहर का यूज नहीं करता। मैं एक बार प्रोग्राम में गया था सौराष्ट्र ऊना के अंदर, वहां मेरे जूते फट गए। मैं नंगे पैर यहाँ नवसारी आया था। किसी ने बोला चप्पल बाहर की ले लो, मैंने बोला मेरे पैर में कभी आरसीएम का जूता मिल रहा है तो मैं खुले पैर जाऊंगा, लेकिन मैं आरसीएम के अलावा मेरे चप्पल नहीं डालूंगा मेरे पैर के अंदर। एक कमिटमेंट होता है सर। और आरसीएम नहीं, हर एक जगह पे मैं बात करता हूँ, रिजल्ट मिलता है ना तो ईमानदारी का मिलता है, कमिटमेंट का मिलता है। मेहनत कितने भी कर लो। यहाँ पे मैं एक राज की बात बताऊं सर, मेहनत तो मजदूर भी करता है, नौकरी वाला भी करता है, पुलिस वाला भी करता है, वकील भी करता है, दुकानदार भी करता है। अमीर नहीं बनते, क्यों पता है? ईमानदारी नहीं है, समर्पित भाव नहीं। आरसीएम में समर्पित भाव हो गया ना, कि मैं आरसीएम का और आरसीएम मेरा। आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही नहीं। कोई 5,000 का ब्रांडेड शूज मुझे बता दे, नहीं चाहिए मुझे, आरसीएम का 800 वाला चलेगा। ये मेरे लिए ब्रांड है, जो मेरे आने वाली पीढ़ी की ब्रांड बनाने वाली है। ये समर्पित भाव से जो रिजल्ट मिलता है ना, वो आप 10, 12, 15, 20 घंटे भी काम कर लो, नहीं मिलेगा सर। रिजल्ट मिलता है ईमानदारी का, आरसीएम के प्रति ईमानदारी सर। अभी दिवाली है कि कई लोग खरीदारी करेंगे ब्रांड ब्रांड दे के बाजार में। नहीं सर, आरसीएम की ब्रांड बनाओ, आरसीएम खुद की ब्रांड बना देगा। बाजार की प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं इतना भी, क्योंकि बाजार में प्रोडक्ट कभी स्वास्थ्य नहीं है। कई लोग बोले कि कपड़े में कहां पे स्वास्थ्य होता है? कपड़े में स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन आर्थिक क्रांति छुपी हुई है। स्वास्थ्य घर पे यूज में है। जो घर पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, उसमें स्वास्थ्य है। लेकिन जो कपड़े, जूते, पेन, पेंसिल जो है, वो आर्थिक क्रांति के लिए बनाया गया है। वहां पे हमको इनकम भी मिलती है, यहाँ पे हमको टैक्स पे करने का मौका मिलता है, देश सेवा करने का मौका मिलता है। वो बाजार में नहीं है, इसलिए चाहिए ही नहीं। आज तक हमने खरीदारी कर ली, एक सवाल, क्या कभी हमको 1% का फायदा हुआ है क्या? 1% का नहीं है तो तुरंत छोड़ दीजिए, तुरंत डिसीजन। हमारे आदरणीय टीसीजर बोलते हैं कि तुरंत डिसीजन लेना एक कला है, और एक कला दर्शाती है कि आप मालिक है। मालिक कभी हर व्यक्ति को पूछ के डिसीजन नहीं लेता। मालिक को जब पता हो जाता है ना कि ये मेरा जीवन बदल सकता है, तो वो खुद डिसीजन लेके चलता है सर। आरसीएम हम करते हैं ना, तब लोग विरोध करना शुरू करते हैं, मजाक करना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। वो क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हम अभी सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। आज तक हम ऐसे रास्ते पे थे जहां पे गुलामी थी। जब मैं गरीब था तब परिवार वालों को, रिश्तेदारों को मजा आ रहा था। उनको लगता था ये हमारे पास मदद मांगेंगे, हम मदद दे देंगे, तो अच्छा लग रहा था। जिस दिन मैंने डिसीजन लिया आरसीएम करने का, सब विरोध करना शुरू कर दिया।
कि क्या कर रहा है, घूमने फिरने का काम है, ये काम है, वो काम है सर। मैंने बोला ये काम आपको समझ में नहीं आ गया, मुझे समझ में आ गया, और मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन हमें समझ में आ जाता है ना, फिर सारे बहाने, सारी समस्याएं, सारी तकलीफें साइड में रख दीजिए सर। कई लोग बोलते सर मैं तो समझ गया, लोग नहीं समझ रहे। उनका मतलब सीधा सा मतलब होता है सर, कभी हम ही नहीं समझे। सीधा सा मतलब होता है हम ही नहीं समझे। अगर हम समझ जाते हैं तो एक दिन लोग भी समझ जाएंगे सर। अगर नहीं समझते तो 4 करोड़ लोग आरसीएम में आ गए, वो कहां से आ गए सर? बिना समझ के आ गया क्या सर? अगर लोग नहीं मानते तो ये जो लोग रॉयल्टी टेक्निकल हमारे सामने, वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? वो मानते हैं, लेकिन हमारा नजरिया, हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं? हमारे समाज के अंदर कई एग्जाम्पल है। एक वो भी है जो 5-10 साल, 15-20 साल काम किया, सफल नहीं हुआ। एक वो भी है जो 2-3-4 साल काम किया और सफल हो गया सर। हमें एग्जाम्पल उनका लेना है जो 2-3-4 साल में सफल हो गया, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। सफल कैसे हो? इस दुनिया में भरे पड़े हैं नेगेटिव व्यक्ति, भरे पड़े हैं आपकी समस्या को बड़ी करने के लिए। लेकिन आरसीएम की अपलाइन है ना, वो कभी हमारी समस्या को बड़ी नहीं करती, हमारी सॉल्यूशन पे काम कराती है सर। और मैं तो कहता हूं इससे अच्छा जीवन मिल ही नहीं सकता। हमारा सगा भाई हमको ये रास्ता दिखा सकता, हमारे परिवार में कोई रिश्ता ये समाज नहीं दिखा सकता। आरसीएम का एक अपलाइन हमें सफल बनाने के लिए, हमारे परिवार के अंदर रॉयल्टी टेक्निकल की इनकम डालने के लिए वो क्या क्या करता है सर? वो क्या क्या सीखता है? फील्ड में जाता है, अपने परिवार को छोड़ते है। और जो लोग सफल हुए ना, एक बार चेक करिए, वो घर पे बैठने वाले लोग नहीं है, वो फील्ड में जाने वाले लोग हैं। कई लोगों को लगता है मैंने ज्वाइनिंग कर दिया, मेरा काम हो गया सर। यहाँ पे काम हो नहीं जाता, यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति है, फंस सकता है जब शुरुआत के दिनों में दिखता नहीं है क्या है, लेकिन उनके अंदर एक बीज डालना पड़ता है। आज जितने भी लोग, एक चेक करिए सर, मुझे जब देखा गया था तब किसी ने नहीं सोचा था ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचेगा। अरे मुझे भी नहीं पता था मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे पता चल गया सबसे पहला माहौल में, कहाँ कैसा माहौल में रहना है ये मेरे पे आधार है। मैंने डिसीजन लिया मैं वैसे ही माहौल में रहूंगा जिस माहौल में मेरी ग्रोथ हो। मैंने वो सभी माहौल छोड़ दिए जहां पे मुझे नेगेटिविटी मिलती थी, चाहे वो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, मेरे दोस्त भी क्यों ना हो, या कोई फायदे वाली चीज भी क्यों ना हो, मैंने सब छोड़ दी। दूसरी चीज, आप जिसको देख रहे हैं वो हो सकता है अभी लगता है कि ये बंदा, हम चेहरे से देखते हैं या फिर उसकी परिस्थिति से देखते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। आज जितने भी रॉयल्टी अचीवर है, जितेंद्र सर है, क्या लगता है उसको जब पहली बार ज्वाइनिंग हुआ तो उनको लगता था कि मैं रॉयल्टी बनूंगा? उनको देख के लगता था वो रॉयल्टी बनेंगे। लेकिन आज कहाँ पे सर? आज मनीष भाई आज एमरल्ड अचीवर है, लेकिन सब जब ज्वाइन हुए क्या एमरल्ड थे क्या? नहीं है। लेकिन लगातार चलते रहे और इसलिए यहाँ पे पहुंच गए। तो हमें राय भी किसकी लेनी है? इन लोगों की लेनी है जो सफल है। और आरसीएम परिवार का और एक आपको प्लस पॉइंट दिखाता हूं। यहाँ पे मेरी टीम नहीं है, मुझे कोई लगता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अभियान है। आप देखिए, एक व्यक्ति भी रॉयल्टी बनता है, टेक्निकल बनता है, रूबी बनता है, एमराल्ड बनता है, स्टार एमराल्ड बनता है, चाहे वो हमारी टीम का है या नहीं है, लेकिन वो हजारों लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं सर। हजारों लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाते हैं कि अगर ये एमराल्ड बन सकते तो मैं भी बन सकते हो, ये रूबी बन सकते तो मैं भी बन सकता हूं। आप बाहर जाके चेक करिए, कोई करोड़पति बनता है ना, आप वहां जाके पूछिए सर करोड़पति कैसे बना जाता है, वो क्या बोलेगा? ये तेरे बस की बात नहीं है। पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो आपको छुपाएंगे और दिखाएंगे नहीं कैसे करा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक भी रॉयल्टी टेक्निकल को पकड़ के पूछ लो, सर रॉयल्टी कैसे बना जाता है, टेक्निकल कैसे बना जाता है, वो आपको पूरा रोड मैप दे देंगे कि ऐसे ऐसे करके रॉयल्टी टेक्निकल बना जा सकता है। तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा है, चेक करिए एक बार। हम किसकी राय लेते हैं? मेरी अपलाइन मेरे से बहुत कम पढ़ी लिखी है, 5 फेल है, लेकिन आरसी में मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो मैं उसकी राय लेता हूँ। उनकी तरफ देखता हुए अगर ये सफल हो सकते तो मैं भी हो सकता हूँ सर। तो आज 10 तारीख है, आज हमारा सबसे पहला क्या काम है? डायमंड क्लब करना। और डायमंड क्लब कौन करेगा? जो लीडर है। और लीडर कौन है? जो लीड करता है। और लीड कब किया जाता है? जब खुद करते हैं। और डायमंड क्लब क्या है? डायमंड तक जाने का रास्ता है। हमको पता है कि मुझे यहाँ पे अहमदाबाद जाना है, सूरत जाना है, तो वही रास्ता पे जाऊंगा तभी मैं पहुंचूंगा। अगर मैं बॉम्बे वाले रास्ते पे चला गया तो मैं कभी अहमदाबाद नहीं पहुंचूंगा। फिर मैं लोगों को बताऊंगा मेरा नसीब में ही नहीं था बॉम्बे अहमदाबाद जाने का, अरे ऐसा नहीं था, मैंने रास्ता ही गलत पकड़ लिया था सर। दूसरी बात,
अगर अहमदाबाद जाना है तो मेरे पास सबसे पहला एक विकल्प है, मैं चल के जाऊं, पता नहीं कब पहुंचूंगा और किस हालत में पहुंचूंगा। दूसरा मेरे पास रास्ता में साइकिल लेके जाओ, तीसरा है बाइक लेके जाओ, चौथा है कार लेके जाओ, पांचवा है ट्रेन में जाओ और छठा है प्लेन में जाओ। जो रास्ता में पकड़ूंगा इतनी जल्दी में वहां पे सफल हो जाऊंगा। तो आरसी में भी यही है, अगर बहुत लंबे समय तक चलाना है, सफल नहीं होना है, तो धीरे धीरे 1500 2500 भी करते रहिए। लेकिन लगता है 3 4 साल 5 साल में कुछ बढ़िया करना है और हमारी माध्यम से हमें जो देख रहे हैं उनको कुछ प्रेरणा मिले, ऐसा काम करना है, तो जल्दी डायमंड क्लब में आ जाना है। हो सकता है आज पता नहीं है, कभी कभी लगता है कि डायमंड क्लब नहीं होता, वो क्यों पता है, हमको रास्ता नहीं मालूम। जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उनके पास बैठिए, वो एक सवाल पूछिए, सर आप कैसे कर लेते हैं, हमें भी बताइए। उनके पास क्लियर रास्ता होता है डायमंड क्लब करने, क्लियर रास्ता। हम पूछते नहीं है, हम ईगो रखते हैं कि मैं क्यों उसको पूछूं भाई, और मुझे वो समझाएगा, मेरे से कम उम्र वाला, मेरे से कम पढ़ने लिखे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दुनिया में कई लोगों ने चमत्कार किए है, छोटी उम्र वाले ने या फिर कम पढ़े लिखे वाले ने बड़े चमत्कार किया है। अगर हम भी वहां पे जाना चाहते हैं तो हमें ईगो साइड में रखना होगा और वहां से मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा कि सर अगर मैं भी सफल होना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, खुलेआम बता दीजिए। तो आज पहला काम है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, आज दिनेश सर ने सुबह के प्रोग्राम में भी बताया, ये कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस मत मानिए। डायमंड क्लब एक स्वास्थ्य रक्षा का एक बढ़िया पैकेज है। अगर 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कई लोगों को लगता है 100% में क्या आता है, सर मैं कहना चाहता हूँ न्यूट्रिशन भी आना चाहिए, गामा ओरिजिनल भी आना चाहिए। मैं कई लोगों को कहता हूँ ना कि आपका न्यूट्रिशन व्यू की खरीदारी नहीं है, तो बोलते हैं कि व्यू की खरीदारी की जरूरत नहीं है। मैंने बोला जरूरत है। आपका डायमंड क्लब इसलिए नहीं हो रहा है, आप न्यूट्रिशन व्यू नहीं ले रहे। वो बोलते क्या जरूरत थी, पहले के जमाने में थोड़ी ना व्यू थी। मैंने बोलता हूँ पहले जमाने में भी व्यू थी, लेकिन वो खाने में थी, वो पोषक तत्व खाने में मिल रहा था, आज नहीं मिल रहा है, इसलिए आज जरूरत है। एक सवाल ये भी पूछ रहा हूँ, क्या पहले के जमाने की बात कर रहे हैं तो क्या पहले के जमाने में इतनी बीमारियां थी क्या, नहीं थी। आज कहां से बीमारियां कहां से आ रही है। अगर न्यूट्रिशन व्यू नहीं लेनी है, 4 किलो गाजर हर रोज खाना शुरू कर दो, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। प्रोटीन की जरूरत है आज। पहले के जमाने में लोग प्रोटीन नहीं लेते थे क्योंकि खाने में मिल जाता था 60 ग्राम प्रोटीन, आज नहीं मिलता सर। आज जो भी खा रहे हैं ना उनमें पोषक तत्व तो है ही नहीं, इसलिए तो आज कम उम्र में बीमारियां बड़ी बड़ी आ रही है। इसलिए तो एक्स्ट्रा बनाया गया है, ये सब न्यूट्रीचार्ज की रेंज है, गामा ओरिजिनल की जो रेंज है, इस एक्स्ट्रा बनाया गया है। इसको भी जोड़ लीजिए हमारे जीवन के अंदर कि कंपलसरी है सब। मैं सुबह में 2 गामा ले लेता हूँ, शाम को 2 गामा ले लेता हूँ, मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू लेता हूँ, मैं 3 महीने में एक बार बायो ले लेता हूँ, प्रोटीन हर रोज लेता हूँ, गेनर लेता हूँ, S5 लेता हूँ शाम के वक्त। सर हर कोई मैं प्रोडक्ट लेता हूँ सर। बीजे एक बार मैंने ले लिया, न्यूट्रीचार्ज बीजे ले लिया, 100% यूजर हूँ सर, मैं गर्व से कहता हूँ 100% यूजर आरसीएम का हूँ। तो सबसे पहले काम स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना है सर। दूसरा काम है पैसे की जरूरत है। आज सब लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, आज परिवार में झगड़े बढ़ रहे, क्यों जड़ रहे, इनकम नहीं है। आज कोई किसी की वैल्यू नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इनकम नहीं है। आगे जाके कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, इनकम नहीं है। आज परिवार को छोड़ के बाहर गांव चले गए, क्यों चले गए भाई, गांव से लोग सिटी में आ गए, क्यों आ गए, इनकम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जहां पे हमारी एक्टिव इनकम है ना, वहां पे हमारा भविष्य नहीं बदलने वाला, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी चाहिए। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टीम बना के, एक नेटवर्क बना के हम पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं, और 5 साल में कैसी इनकम का जरिया खड़ा कर सकते हैं। पैसा कमाना ही है तो सर आरसीएम में कमाए। मैं तो कहता हूँ आरसीएम वाले करोड़पति होने चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100% टैक्स जाएगा, आरसीएम वाले हर एक व्यक्ति करोड़पति बनेगा तो। और आरसीएम के वाले के पास पैसा जाएगा तो अच्छे कार्यों में भी जाएगा। मुझे गौशाला बनानी है, पैसा चाहिए सर, और मैं आरसीएम के अलावा कोई और जगह पे मैं काम नहीं करता, आरसीएम 100% करता हूँ। जो भी इनकम है आरसीएम के, घर बनाए आरसीएम की इनकम से, गाड़ी ली आरसीएम की इनकम से, बैंक बैलेंस आरसीएम की इनकम से। क्यों, मैं मनी मैनेजमेंट भी करता हूँ। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं होगा तो लाखों रुपया नहीं, 2 5 लाख रुपया आगे जीरो को हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट चाहिए, और अमीर बनने के लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए। कभी कभी लोग बोलते सर मेरे पास टाइम नहीं था वरना तो मैं भीलवाड़ा आ जाता, टाइम नहीं था वरना तो मैं दिल्ली आ जाता। सर मैंने कोई भी भीलवाड़ा मैंने मिस नहीं किया, दिल्ली का प्रोग्राम मिस नहीं किया, गामा ओरिजिनल का 85 पीस कपल का एडवांस में कर लिया, और तीसरी बार मैं पंजाब दूरी जा रहा हूं। टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो दोनों मैनेजमेंट करने होते हैं। अगर होता तो सब कोई अमीर हो जाता, किसी के पास है फिर भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ही बात काम होता है, कमिटमेंट। मैंने कमिटमेंट लिया था, शुरुआत के 5 साल में कभी कोई शादी ब्याह प्रसंग में नहीं गया।
हाँ, वहां पे अगर मेरा ज्वाइनिंग होता तो मैं जाता था, लेकिन मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने सोचा था 5 साल आरसीएम का नाम। कोई त्योहार आता था मैं फील्ड में रहता था, प्रसंग आता था मैं मना कर देता। कई लोग बोलते थे बड़े बड़े, अब बड़े लोग हो गए, अभी नहीं आते। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी मैं अपने करियर पे काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। लेकिन 5 साल के बाद जब जीवन बदला तब हर जगह पे जाता हूँ, लेकिन वहां पे टीम होती है, काम हो जाता है, नए लोग मिलते हैं, काम हो जाता है। फिर और बीच में लिया था कि जब तक मैं 3 लोगों को आरसीएम का प्लान नहीं दिखाऊं, शाम का खाना खाना ही नहीं है। तो वो भी मैंने प्लान लेके काम किया था। कहीं से भी 3 लोगों को पकड़ लेता था उसको, कहीं से भी पकड़ लेता था। आज वो टीम के रॉयल्टी व्यक्ति है सर, वाइटल अचीवर है। लोग आएंगे नहीं, लोगों को लाना पड़ेगा, और लाने के बाद टिकाना है तो उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। और सिस्टम में डायमंड क्लब, जूम मीटिंग, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग, भीलवाड़ा, दिल्ली प्रोग्राम, और ये पंजाब दूरी वाला टारगेट। जो कोई भी टारगेट, अयोध्या का टारगेट, जो भी टारगेट है सर, हर टारगेट में काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें अमीर बनना है, हमें कामयाब बनना है। और आरसीएम के तो मैं कहना तो हर एक व्यक्ति को कामयाब और अमीर बनाने के लिए ही आया है, स्वस्थ बनाने के लिए ही आया है। लेकिन क्या हम उस रास्ते पे चलते हैं जहां से अमीरी आए, स्वास्थ्य आए, इनकम आए, सम्मान मिले? उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा सर। हंस के चले, रोते चले, सॉल्यूशन ढूंढ के चले, बहाने बना के चले, लेकिन हर हाल में चलना है, हर हाल में चलना। मेरे परिवार वाले को लोग पूछते हैं कि वो आज भी आरसीएम करता है क्या? तो मेरे पापा जवाब देता है वो आरसीएम कर रहे इसलिए तो यहाँ पे पहुंचा। मैंने भी मना किया था आरसीएम करने के लिए। एक बार मेरे पापा ने मुझे सवाल पूछ लिया कि मैं इतना मना कर रहा था, मैं इतना विरोध कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल गया, फिर भी तो आरसीएम कैसे कर गया, सफल कैसे हो गया? मैं तो तेरा बाप था, मुझे तुझ पे विश्वास भी नहीं था, आरसीएम पे विश्वास नहीं था, फिर भी सफल कैसे हो गया? मैंने बोला मुझे मुझ पे विश्वास था इसलिए मैं सफल हो गया। मैंने आपकी बातों को दिल पे नहीं लगाया, दिमाग में नहीं लिया मैं, इसलिए मैं सफल हो गया। फिर उन्होंने क्या बात बोली पता है? अच्छा हुआ मेरे रोकने टोके टोकने से तो रुका नहीं, वरना पता नहीं आज क्या होता। आज परिवार के लोग भी बदल गए सर। और माफी चाहता हूँ कि इनकम नहीं होगी ना तो वैल्यू नहीं होगी सर। आज पूरे परिवार का हैंडलिंग मैं करता हूँ, मनी मैनेजमेंट मैं करता हूँ। अभी दिवाली पे शादी है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर। और ये मौका मिला जिम्मेदार बन का, और जिम्मेदार बनने का मौका कहाँ से मिला? आरसीएम में आने के बाद मिला। और आरसीएम में आने के बाद एक बात ध्यान में रखना है सबको, यहाँ पे हजारों लोग हमें देखते हैं, लाखों लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं। तो हमें हर हाल में चलना है, समस्या लोगों को नहीं दिखानी है। इसलिए हरेश सर एक बात बोलते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिए, दोनों को कभी मिक्स मत करिए सर। मैंने प्लेन में सवारी की, पहली बार जिंदगी में हवाई जहाज में जाने का मौका मिला आरसीएम के माध्यम से। नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम था दिल्ली में, मैं गया था। और वहां पे मुझे पता चला, सीखने को भी मिला कि वहां पे जो एयर होस्टेस होती है ना, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वातावरण बिगड़ जाए, हवामान बिगड़ जाए, आपको लोगों को पॉजिटिव ही करना है। आपके घर में जो भी तून तड़ा हुई है वो घर पे छोड़ के यहाँ पे आना है। तो सर आरसीए में भी वही है, घर में जो भी प्रॉब्लम हुई, जब फील्ड में जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, बढ़िया पॉजिटिव होके जाए, बढ़िया एनर्जेटिक रह के जाए। और समस्या पूरी जिंदगी नहीं रहेंगी, लेकिन काम में भी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहने वाली है, तो समस्या को साइड में रखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं। 100% प्रोडक्ट यूज करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वरना पैसों को क्या करेगा? आज कई लोगों को पता नहीं होता, जिनके घर में बीमारी होती है उनको पता होता है, जहां पे घुटनों की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको पूछिए सर पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो क्या बोलेगा पता है? सब कुछ ले जाओ, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लेकिन अब हो नहीं सकता कितना भी दे दे। इसलिए पहले से ही ठीक करिए, बिगड़ने के बाद ठीक करने के लिए कितना भी लगा दो, कोई काम का नहीं है। लेकिन आरसीएम की प्रोडक्ट में भी वो दम है कि कई लोगों का कैंसर भी रिवाइज हो चुका है, कई लोगों की डायबिटीज भी रिवाइज हो चुकी है, कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल एकदम जीरो कंप्लीट हो चुका है सर। ये प्रोडक्ट है ताकत की, ताकत है प्रोडक्ट के अंदर, बहुत ताकत है। बस इसको समझना है, हमारे देश की प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, देश को मजबूत बनाना है, आरसीएम की प्रोडक्ट लेके आना है सर। बाजार में भी कई देश की प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन वो देश को मजबूत नहीं बनाएंगे, खुद की कंपनी मजबूत होगी। लेकिन आरसीएम के मालिक को पहले ये उसको ग्राहक को बड़ा बनाना है। वो ग्राहक तो यहाँ कोई है ही नहीं, पार्टनर है, सब लोग मालिक है यहाँ पे, उनको बड़ा बनाता है। और पार्टनर कभी फरियाद नहीं करता कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, प्रोडक्ट में वैसी है, प्रोडक्ट में मजा नहीं आ रहा है सर। मालिक होता है ना, वो हमेशा सॉल्यूशन पे काम करता है। और मैं तो कहता हूँ सर, जो फरियाद करता है वो कभी मालिक नहीं बनता, और जो मालिक बनता है या फिर जो मालिक है वो कभी फरियाद नहीं करता। तो ये बस यही मेरी
काम करने का तरीका है, मैं सीखता रहता हूँ लोगों से, हर एक व्यक्ति से, वाइटल एचीवर से भी सीखता हूँ, नए साथी से भी सीखता हूँ, गरीब से भी सीखता हूँ, अमीर से भी सीखता हूँ, अनपढ़ से भी सीखता हूँ, पढ़े लिखे से भी सीखता हूँ। और सीखने से मेरे को यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला और आजीवन सीखता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है हर दिन नया बदलता है, परिवर्तित होता है। अगर मैं परिवर्तित नहीं हुआ, नोकिया के जैसे गायब हो सकता हूँ, एचएमटी के जैसे गायब हो सकता हूँ, केडक के जैसे गायब हो सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है तो लगातार अपने आप में परिवर्तित करना होगा, अपडेट रहना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे चाहिए अच्छा माहौल, अच्छी संगत, अच्छी बातें, अच्छी विचारिक धारा। जब वैचारिक क्रांति आ जाती है ना, तो दुनिया में बड़ा बदलाव आता है सर। 25वां साल आरसीएम का चल रहा है और रूपांतर यात्रा 100 दिनों तक जाएगी। ये क्या करने के लिए जा रहे हैं पता है? वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए जा रहे हैं सर। गांधी जी को वैचारिक क्रांति आ गई, उन्होंने देश को आजाद कर दिया। और टीसीजी वैचारिक क्रांति पे काम कर रहे, पूरे देश को आर्थिक आजाद करने के लिए। आर्थिक आजादी यानी कि सोचिए तो सही, क्या लक्ष्य है, क्या विजन है। किसी को पैसे के पीछे भागना ना पड़े, पैसे के लिए गुलामी ना करने पड़े, पैसे के लिए गलत काम ना करना पड़े, पैसे के लिए भ्रष्टाचार ना करना पड़े, पैसे के लिए किसी के साथ छल कपट ना करना पड़े। ऐसी आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं टीसी सर, ऐसी आर्थिक आजादी। आज हम हमारा विजन बड़ा हो गया ना, तो आरसीएम करने हम जी रहे हैं सर, करना नहीं पड़ेगा। आज मैं आरसीएम जी रहा हूं, आज बहुत कुछ दिया आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम के माहौल ने, आरसीएम के परिवार ने। वो हर एक टीम को मैं कहता हूँ, आरसीएम में जुड़े हुए हर एक साथी, हर एक टीम, पूरा भारत आगे बढ़ना चाहिए। 143 करोड़ की जनसंपत्ति है भारत में, सब आरसीएम में आगे, पूरा का पूरा तख्ता बदल सकता है इस देश का। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे बाहर भी जाना है, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, मनीष सर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया, जितेंद्र सर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया। बस एक ही काम कर मैं बताना चाहता हूं, सब लोग लगे रहे लगन से, जब तक बढ़िया रिजल्ट ना आ जाए, सफलता ना आ जाए, फिर उसको मैनेजमेंट करते रहिए, फिर लगातार हमको चलते रहना है। कामयाबी कदम चूमेगी और लोग हमारा एग्जाम्पल लोगों को देंगे। ऐसा हमारा काम करना है, वो यही सफलता, यही जीवन है। और कोई सफलता हो ही नहीं सकती। संपूर्ण सफलता की बात करें तो आरसीएम में संपूर्ण सफलता मिलती है। बाजार में देखेंगे तो संपूर्ण सफलता नहीं है, जहां पे पैसा है वहां पे स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो सुरक्षा नहीं है, तीनों है तो मान सम्मान नहीं है, ये भी है तो देश सेवा नहीं कर सकते, अगर ये भी कर सकते तो गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। लेकिन आरसीएम के अंदर संपूर्ण सफलता है सर, हर कोई काम कर सकते हैं। जो कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं कर सकता ना, वो आरसीएम में आया हुआ हर एक अनपढ़ भी कर सकता है, हर एक महिला भी कर सकती है, हर गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। तो खूब खूब धन्यवाद। अगर मेरी बातों से कोई बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा इरादा था जगाने का, मेरा इरादा था आपके अंदर एक ऊर्जा भरने का, और ये ऊर्जा ही ये चीज है जो लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद। मेरी वाणी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। वेलकम करता हूँ जितेंद्र सर को। जी वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। खूब अच्छी आपने जानकारी दी आपकी जर्नी की, और सफलता की भी बारी की। जो आपने बात की 100% आरसीएम प्रोडक्ट यूज, यानी कि जो हमारे को नहीं है, यानी कि जरूरियात है और टूट गई। आपने चप्पल की बात की, तो जब ये टूट गए थे तो नंगे पांव चले गए, लेकिन बाहर से खरीदारी नहीं की, तो उसको 100% खरीदारी कहते हैं। ऐसे ही मेरे घर में है, जब भी जो कपड़े धोने का साबु खत्म हो जाता है तो बाहर लेने को बोलते हैं, तो मैं साफ साफ मना बोलता हूँ। जो कपड़ा धोना है तो सिर्फ आरसीएम के साबुन से धोना है। तो मंगवाते हैं तो शाम तक आते हैं, तो जो नहाने का साबुन है उसी से कपड़ा धुलवाता हूँ मैं, और दूसरा साबुन में घर में एंट्री नहीं होने देता। यानी ये 100% जो कपड़ा सब 100% यूज करते हैं। और दूसरी बात की आपने, माहौल में रहना, यानी कि पॉजिटिव माहौल। जो जैसा माहौल में रहेंगे वैसा ही हम बन पाएंगे। यानी जो हम पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, इस तरह के माहौल माहौल में रहेंगे तो हम वहाँ पे प्रगति कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव माहौल, और जिस जहाँ जाना है और जिस लेवल पे जाना है उस लेवल वालों के साथ परामर्श करना है। और दूसरी बात की, अ, आपने जो नौकरी थी और नौकरी छोड़ दी, घर में कोई एग्री नहीं थे, जो आपका फ्रैक्चर हुआ, बाद में इनकम रुकी, बाद में आपने डिसीजन लिया, घर भी टूक में अपने विरुद्ध थे, और कई सारी आपने बात की, बहुत अच्छी लगी। और हम सभी लोगों का रिव्यू लगे। आपकी बात से किसको क्या पॉइंट अच्छा लगा और क्या बदलाव करेंगे और क्या संकल्प करते हैं जो आपने बताया, तो हम ज्यादा कर ज्यादा लोगों तो को हम
रिव्यू देने को बोलते हैं, तो सभी हैंड रेज करें जो लोग रिव्यू देना चाहते हैं। तो जो गुंजन सर ने बात बताई, उसमें से आपको क्या लगा, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा और तारीफ नहीं करनी, का आपको क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे वो बताना है। जी सर, हैंड राइज कर सकते हैं सभी जो रिव्यू देना चाहते हैं। जो आपने कम उम्र में एक टेक्निकल लेवल हासिल किया, तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग पढ़े लिखे बावजूद लेवल प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ अनम्यूट करूंगा अनिला बेन को। जी अनिला बेन। જય આરસીએમ આજ તો સરસ ને સર ને ખૂબ સરસ बात बताई કે અમે गमे प्रोडक्ट घर में क्लास हो जाए तो हमें दूसरी यूज नहीं करना, हमारी आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करना है, तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा और डायमंड क्लब तो हो जाएगा। क्योंकि हम 2 लोग हैं तो हमारा 10,000 पीवी, मैं 5,000 पीवी का सामान यूज करती हूँ और दूसरा सेल करती हूँ। 10,000 पीवी तो मैं हर 10 तारीख को करती हूँ। जय आरसीएम। धन्यवाद। जी अल्केश भाई गोलानी। जी अल्केश भाई, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। अल्केश भाई गोलानी, कोई इच्छी होगा बाद में करेंगे। चमनलाल परमार। जी सर। सर बहुत अच्छी बात बताई कि 100% सामान यूज करने से डायमंड क्लब हो जाता है। तो आपने बताया कि साबु धोने का जो कपड़े धोने का साबुन है, वो भी हम बाहर से कभी भी नहीं लाते। कभी भी साबु घर पे नहीं होता तो हम शैम्पू डाल के भी कपड़े धो लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। डायमंड क्लब करना 100% प्रोडक्ट यूज करने से हो जाता है। थैंक जी यू सर। धन्यवाद। जी लेबा भाई। जी नमस्कार सर। जय आरसीएम। मैं भी पहले डायमंड क्लब नहीं करता, लेकिन मुझे पता चला कि डायमंड क्लब करने से बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती है। लेकिन मैंने डायमंड क्लब शुरू कर दिया और मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। लेकिन न्यूट्रिशन में पूरे पूरा यूज करता हूँ। न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रियल बीजे, ओमेगा 3, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिजन मैन, सब कुछ में न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और पूरे पूरा 100% डायमंड क्लब मेरे घर में यूज हो जाता है सर। जी सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छी तरह से बात बताई सर ने, आपने जो अच्छी तरह से बात बताई है सर। जी अनिता बेन डावरा। जी आज आधे प्रोग्राम से मैं अंदर ज्वाइंट हुई थी, पर सर ने जो चप्पल की बात बताई ना, उसके ऊपर मुझे लगता है कि 100% प्रोडक्ट रहना है ना, तो ऐसे रहना पड़े। अब सर ने बताई साबुन की, तो मुझे इतना पता है, एक बार सर ने बोला था कि बाहर का साबुन है ना, वो हमारी गरीबी नहीं काटेगा, पर ये मेल काटेगा खाली। तो ये हमारा आरसीएम का साबुन है ना, वो हमारी गरीबी भी काटेगा और मेल भी काटेगा। मुझे उससे उसके ऊपर से सर का भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा। जी धन्यवाद। जी सतीश भाई। सतीश जी गया। जी सतीश जी, आपने मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम गया जिला से बिलोंग करता हूँ, हमको सतीश कुमार नाम हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का मजा कुछ और है। और अगर जो बंदा कमाने जाता है, राजमिस्त्री हो गया या कोई नौकरी करता है, उसको बंधल पैसा मिलता है, वही बंधल पैसा में सब कुछ करे पड़ता है। और इसको में जो है कि कितनों ही पैसा भी कमा सकता है, सिर्फ लगन और जुनून रखना चाहिए। जी सर, 100%।
जी ओके जी धन्यवाद। सर। नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज का गुंजन भाई। मैंने वैसे तो पूरा प्रोग्राम सुना है, वीडियो बनता फील्ड में हूँ। और आपकी स्टोरी बहुत ही शानदार रही। आवाज आ रहा है ना जितेंद्र भाई? जी जी आ रहा है सर, जी कंटिन्यू। जी। और जो आपने बताया, जिस परिस्थितियों से बाहर निकले हैं, हर किसी सफल इंसान का स्टोरी ऐसा ही होता है। और संघर्ष में जो टिक जाता है, आपने एक बात बताई, मैं सुन रहा था कि जैसे कि मेरा उदाहरण लिया तो कोई भी जैसे जन्म से डॉक्टर नहीं होता, कोई भी जैसे जन्म से कोई बड़ा अधिकारी नहीं बनता, वो अपने जीवन में कुछ करके बनता है। ऐसे ही आरसीएम में भी जब कोई ज्वाइन होता है, हर एक आम इंसान होता है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते, लगातार टीकते, संघर्ष करके, मुश्किलों का सामना करते, चैलेंजों को पार करते हुए जो लगातार टीका रहता है, वो आरसीएम सिस्टम में सफल होता है। और फिर जो लाइफ होती है ना, वो बहुत एंजॉयमेंट का होता है। अभी मैं सोमनाथ दादा के दर्शन करने के लिए आया हूँ वेरावल में। और कल हमारे साथ अभी हरेश भाई जंगी हैं। कल हमारा यहाँ एलडीपी प्रोग्राम है वेरावल में। उसके बाद परसों यहाँ एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। उसके बाद अगले दिन नवा गांव में सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, वहां पर सभी को पूरी ताकत लगानी है। और 14 तारीख को बोटाद में है रात को, वहां पर भी पूरी ताकत लगाइए सर। सभी एक्टिव इनएक्टिव लोगों को बुलाइए, लोगों को सेलिब्रेशन देखने से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और 15 तारीख को सुरेंद्र नगर में रात को। अब आप सबको एक बात और कहना चाहूंगा डायमंड क्लब के बारे में, कि डायमंड क्लब मेरी शुरुआत में, अभी आज आप लोगों को पता है, जैसे मेरा पावर लेके 75 लाख जाता है, वो मेरा बिल एक था, तो उसमें मैंने एक ही बात बताई थी उस वक्त, डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करवाओ। लेकिन कुछ कारणों से पिछले कुछ समय से डायमंड क्लब पर फोकस नहीं रहा है। लेकिन 2 दिन से मेरा एक और टीसीजी की बात सुनकर एक विचार आया है कि हम अगले 1 या 2 महीने में डायमंड क्लब जो कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनको उसमें एंट्री नहीं होगा। स्पेशल प्लानिंग, स्पेशल कुछ काम जो 10 का दम, उसके ऊपर पूरा डायमंड क्लब करे कैसे, लोगों से बात कैसे करे, प्लान कैसे दिखाएं, लोगों को डायमंड क्लब करने के लिए उत्साहित कैसे करें, उनके विरोधों का कैसे फॉलो करें, उसके बाद उनका कैसे डायमंड क्लब करवाए, उनका रेगुलर डायमंड क्लब कैसे हो, और उनके संपर्क में नए डायमंड क्लब कैसे हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रेनिंग इसके लिए हम करेंगे। लेकिन उन्हीं के साथ जो डायमंड क्लब करते हैं, तो मैं जिन जो भी अभी सुन रहे हैं, उनको भी कहना चाहूंगा, जल्दी से अपना डायमंड क्लब करना शुरू कर दीजिए। आज आखिरी तारीख है, अपना डायमंड क्लब करें। जय आरसीएम। और फिर से थैंक यू गुंजन भाई, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद जी।